नमस्कार बच्चों। बीए थर्ड ईयर की क्लास में हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे थे। हमने 5 श्लोक पहले अध्ययन कर लिए थे। आज हम उसका 6ठा श्लोक लेंगे। न चेदत विद्मः कत्रोन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। इस श्लोक में अर्जुन जो हैं वो युद्ध नहीं करना चाहते और वो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को लेकर के थोड़े पशोपेश में पड़े हुए हैं। इसी बात को वो श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, एतत् च न विदम, कि मैं ये नहीं जानता, न कतरत गरिय, कि क्या करना श्रेष्ठ है, अर्थात युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं करना। आगे वो क्या कहते हैं, यद्वा जयेम, कि यदि मैं जीत गया, और यदि वा न जयेयु, और यदि हम नहीं जीते, तो दोनों ही परिस्थितियाँ मेरे लिए ठीक नहीं हैं। क्यों नहीं है? 2 ही परिस्थिति हो सकती है युद्ध करने पर, कि या तो मैं जीत जाऊंगा या नहीं जीतूंगा। और अगर जीत जाते हैं, नहीं जीतते हैं, तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है युद्ध करने का। और अगर जीत जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यान हत्वा, जिनको मार करके, न जीजीविषाम, जीजीविषा होता है जीने की इच्छा, कि जिनको मार करके मेरी कोई जीने की इच्छा ही श्रेष्ठ नहीं बचेगी, ऐसे धार्तराष्ट्रा, ऐसे बंधु बांधव, धृतराष्ट्र के पुत्र, धार्तराष्ट्र से मतलब है धृतराष्ट्र के पुत्र आदि जो कौरव, जो कि मेरे भाई हैं, वो प्रमुखे, सामने, अवस्थिता, खड़े हैं। अर्थात यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं श्री कृष्ण से कि युद्ध कर, पहली बात तो मुझे यही नहीं पता कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं है। और अगर मैं आपके कहने से युद्ध के प्रति तैयार भी हो जाता हूँ, सम्मुख भी हो जाता हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में 2 बातें होगी, यद्वा जयेम वा न जयेयु, कि या तो हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और अगर हम नहीं जीतेंगे तो युद्ध करना बेकार रहा, और अगर हम जीत भी जाते हैं तो भी मुझे उन लोगों को यहाँ पर मारना पड़ेगा, कि जिन लोगों को मारने के बाद, मेरे जिन बंधु बांधवों को मारने के बाद मेरे मन में कोई जीने की इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। अर्थात अपने बंधु बांधवों को मार करके मैं यदि युद्ध जीत भी जाता हूँ तो ऐसा युद्ध मेरे किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार के अपने मन के विभ्रम को यहाँ पर वो श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। आगे दूसरा श्लोक हम लेंगे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयं स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अवं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। देखो, अब फिर से अपने इसी पशोपेश को, अपने इसी किंग कर्तव्य विमूढ़ता को जो है अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कि यदि मैं युद्ध नहीं करता हूँ तो कायरता रूपी दोष से मेरा क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो जाएगा। कार्पण्य का मुझ पर दोष लगेगा, अर्थात मुझ पर कायरता का दोष लगेगा। और आगे वो कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, और यदि मैं युद्ध करता हूँ तो धर्म के विषय में मेरा चित्र में, मेरे मन में विभ्रम हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि मेरे लिए क्या युद्ध करना सही है, ये क्या धर्म की बात है। तो इस प्रकार का विभ्रम मेरे मन में, मेरे चित्त में पैदा हो जाता है। त्वां पृच्छामि, आगे वो कहते हैं कि मैं आपसे ही पूछता हूँ, यत निश्चितम श्रेय, कि जो मेरे लिए निश्चित रूप से क्या हो, कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि, आप वो मुझे बता दें, कि जो मेरे लिए कल्याण की बात हो आप वो मुझसे कहें। अहम ते शिष्य, मैं आपका ही शिष्य हूँ। मां त्वां प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शादी, आप मुझे शिक्षा दें, आप मुझे शिक्षित करें। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो है अर्जुन जो है वो किसी भी प्रकार की स्थिति में
दोनों प्रकार की स्थितियों को सामने रखते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि मैंने युद्ध नहीं किया तो मुझ पे कायरता रूपी दोष लगेगा, और युद्ध करने में मेरा चित्त मुझे गवारा नहीं कर रहा है, तो मैं तो आपकी शरण में अब आ पड़ा हूँ। आप मुझे बता दें कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, अर्थात मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बात को लेकर के जो मेरे पशुपेश की स्थिति है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है, जिस विषम परिस्थितियों में आकर के मैं फंस गया हूँ, आप मुझे उस विषम परिस्थिति से बाहर निकलने का साहस प्रदान करें। आगे वो कहते हैं, न ही प्रपश्यामि माम अनुपद्यात यत शोकम उष्णाम इंद्रियाणाम अवाप्ये भूमौ सपत्नम रद्धम राज्यम सुराणामपि च अधिपत्यम। आगे यहाँ पर अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन वास्तव में अत्यंत पीड़ित हैं और वो श्री कृष्ण की शरण में आ चुके हैं। तो वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मान लो युद्ध करता हूँ और सब प्रकार के धन धान संपन्नता को प्राप्त भी कर लेता हूँ, फिर भी उस युद्ध को जीत करके जो दुख मेरी इंद्रियों को सुखाएगा, जो मुझे परेशान करेगा, वो दुख जो है उस दुख को सुखाने का अर्थात उस दुख को मिटाने का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कि भूमौ अर्थात भूमि पर, पृथ्वी पर, असपतनम शत्रुओं से रहित अर्थात निष्कंटक, जिसके कि कोई भी शत्रु नहीं हो, ऐसे रिद्धम धन धान्य को, राज्यम राज्य को, सुराणाम आधिपत्यम, सुराणाम यानी सुर बोलते हैं देवता और असुर राक्षस, तो सुराणाम आधिपत्यम देवताओं के आधिपत्य को भी अवाप्य प्राप्त करके अहम मैं न प्रपश्यामि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं देख रहा हूँ, यत मम जो मेरी इंद्रियाम इंद्रियों के उच्च शोषणम, उस शोषण को अर्थात इंद्रियों के जो इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोकम जो शोक है, जो दुख है, उसको अपनुद्यात दूर कर सके। कि मम इंद्रियाणाम मेरी इंद्रियों को उच्छोषणम सुखाने वाले शोकम शोक को दुख को अपनुद्यात दूर कर सके। अर्थात मैं यदि युद्ध करता हूँ हे श्री कृष्ण और इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त कर लेता हूँ, रिद्धम सब प्रकार के धन संपदा आदि को प्राप्त कर लेता हूँ, देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त कर लेता हूँ, ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जो मेरे दुख को बढ़ाने वाला जो शोक होगा, जो मानसिक तनाव के स्थिति होगी और उस मानसिक तनाव में मुझे जो संघर्ष करना पड़ेगा अपने खुद के ही चित्त में, उस चित्त के दुख को दूर करने का कोई भी उपाय मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अर्थात हे श्री कृष्ण आप ही मुझे बताइए कि मैं युद्ध करूं और या ना करूं, और अगर आप कहते हैं कि मैं युद्ध करूं तो युद्ध करने के पश्चात जो मेरी इंद्रियों को दुख होगा, जो मेरे दुख को बढ़ाने वाला शोक उत्पन्न होगा, उसको मैं, जो मेरे बंधु बांधवों को मारने से जो शोक उत्पन्न होगा, उस शोक को मैं किस प्रकार से दूर कर पाऊंगा, आप मुझे ये बताइए। इस प्रकार की बात यहाँ पर श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछी है।